ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 62 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं? इन सभी चीज़ों पे एक-एक करके चर्चा करेंगे। पूरा हाथ अगर कहा जाए गुलाबी हाथ है, भाग्य को दिखाता है। उँगलियाँ अगर कहा जाए गुथी हैं, कहीं न कहीं ये जीवन में ये सफलता को इंगित करता है। अब किस समय पे सफलता मिलेगी, किस समय पे चीज़ें खराब होंगी, जीवन कैसा होगा, वो हाथ के अंदर चल के देखते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए लगभग शॉर्ट है। अंगूठा शॉर्ट होने का मतलब जीवन में उतार चढ़ाव। ये हिस्से पे रेखा है पत्नी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चढ़ाव उतार चढ़ाव, इसके ऊपर एक रेखा बन रही है। धन व्यक्ति अपने जीवन में कमाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए एक के ऊपर एक टूटी टूटी सी आ रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो कमाया वो एक झटके में अपनी आंखों के सामने से निकलता हुआ व्यक्ति को दिखता है। गुरु की उंगली अगर कहें तो शनि की तरफ घूमना, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में बड़ी मेहनत करके, शुरुआती जीवन में अगर कहा जाए बड़ी मेहनत की अपने दम पे आगे बढ़े, उसको ये संकेत देता है। ये हिस्सा छोटा है, धन तो आया लेकिन धन रुक नहीं पाया, आया और गया वाला हिसाब किताब। इस पे कई छोटी छोटी सी रेखाएं, ऐसे लोगों को करीबियों से धोखा मिलता है। भाई बंदगी ऐसे लोग होते नहीं, भाई होते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं खटास इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इस पे दीपनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन की स्थितियां अगर कहा जाए सामान्य है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, बिल्कुल मैं कहूँगा, उम्र जब तक आप जीवित हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा है, हार्डवर्क को दिखाता है। शनि के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं होना और ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा होना, धन तो आया पर रुका नहीं, ये इसके संकेत देता है। ऐसे लोग पर धन रुकता नहीं है जिनका भी ये छोटा होगा। ठीक है, ये हिस्सा लंबा होना बेहद ज़रूरी होता है। लंबा होने का मतलब ये होता है कि जीवन में जो धन आपने कमाया है उसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं ठीक हो। अगर ये छोटा है तो कैसे, कहाँ, किधर निकल जाए कुछ पता नहीं है। पहला हिस्सा अगर कहा जाए, ये छोटी छोटी सी रेखाएं, ये बीपी के लिए समस्या है, छाती से संबंधित चीज़ों के लिए समस्या है, हार्ट से संबंधित चीज़ों के लिए समस्या है। ऐसे लोगों का जब जीवन में अंत होता है तो कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित चीज़ों को लेके होता है। सूर्य का तीसरा पर्व मार्ग सम्मान प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छा है। पहला दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो यश है, घर परिवार या अन्य जो कि नहीं है। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा, मेहनत बहुत है जीवन में और मेहनत जीवन में बहुत की, कहीं ना कहीं मौजूदा समय पे शरीर उस हिसाब से अगर कहा जाए, मन तो बड़ा चंगा है। मन का अधिपति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा है। दोनों बली होने का मतलब व्यक्ति जो है सोच बहुत बड़ी है, लेकिन ये हिस्सा छोटा है, उस पर कई रेखाएं खड़ी हो रही हैं तो शारीरिक ऊर्जा में ये कमी कर रहा है। बुध की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है। बुध का ये हिस्सा छोटा है, नौकरी कर लें ज़्यादा अच्छा है, व्यवसाय चक्करों में अब ना पड़ें, बेहतर होगा। ये हिस्सा अच्छा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि किसी ना किसी का सपोर्ट मिल जाता है। ये हिस्सा अच्छा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिससे आपकी चीज़ें बढ़ जाती हैं, मतलब काम कोई नहीं रुकता, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ये पत्नी को कष्ट देता है। कंप्रोमाइज के साथ जीवन कहीं ना कहीं व्यक्ति का निकलता है, बात कोई भी हो सकती है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए इस हाथ की जान है। गुरु पे ये सब रेखाएं होना अपना घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये रेखाएं होने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति की वृद्ध अवस्था तक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं काम करता रहेगा, ये इसके संकेत देता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो धार्मिकता को दिखाता है। ऐसे लोगों को पूर्वाभास भी चीज़ों का हो जाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे ये रेखाएं अगर कहा जाए धोखे को इंगित करती हैं। धोखा लग जाता है ऐसे लोगों को, ये इसको इसके संकेत देती है। ये रेखा बेहद अच्छी रेखा है, धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अति भावुकता में अपनी चीज़ों का व्यक्ति नुकसान कर देता है। फिर भी शनि अगर कहा जाए तो ठीक है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद बलिष्ठ है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को प्रेरणा देती है, व्यक्ति को काम करने की ऊर्जा देती है कि व्यक्ति कैसे अपना काम करे। धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छी है। कम उम्र से ऐसे लोग कामों पे लग जाते हैं। इसके साथ में एक रेखा और होना तो अच्छा है, धन कहीं ना कहीं बढ़ाती है। एक रेखा और होना, 3 रेखाएं होना, मतलब ये कहा जाएगा कि धन रुकने में दिक्कत आया तो खूब, लेकिन उसको व्यक्ति कहीं ना कहीं पकड़ नहीं पाया। ये इसके संकेत देता है कि पकड़ने में ये दिक्कत देता है, रुकने में दिक्कत देता है, ये इसके संकेत देता है।
बुध के नीचे अगर कहा जाए सामान्य है। ये सब क्रॉस अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में नुकसान, संतान से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव। संतान ऐसे लोगों के सुखों में कमी करता है संतान का, भले वो दूर रहें या कोई बात हो, एक बात। दूसरी चीज़, इस पे त्रिकोण बनने का मतलब अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। मंगल के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं, ये रेखाएं अगर कहा जाए, वैसे तो आप शांत स्वभाव के हैं और बहुत मिलनसार हैं, उसमें कहीं कोई दो राय, लेकिन एक समस्या आपके साथ है, चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं, पीछे किसी का नहीं घूम पाते हैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा वाली स्थिति। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, अपने आप में एक राजयोग है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को ये दर्शाती है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, पूरा जीवन जो है अपनी मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। भाग्य रेखा बेहद अच्छी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ख़ासकर ऐसे लोग अगर कहा जाए 56-57 वर्ष के आसपास की आयु से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे 62 साल के हैं तो 5-6-7 सालों से ये डिस्टर्बेंस को ये इंगित करता है। मस्तिष्क रेखा आपको धन और काम इत्यादि चीज़ों में, दोनों में जो है प्रबलतम योग बनाती है। एक रेखा ये मिलने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति खुद की मेहनत से आगे बढ़ेगा और अच्छे मुकाम तक जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन इस शनि के क्षेत्र पे जाने का मतलब और ये आगे से दो फाड़ होने का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी जिसके कारण आपको भारी लॉस लगेगा, ये इसके संकेत देता है। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, तो विदेश यात्रा या कभी मौका मिले तो विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है कि विदेश जाके अपना बस गए, वहाँ रुक गए। ये इससे संबंधित चीज़ों को ये दर्शाती है। ये मछली होने का मतलब ये कहलाएगा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी व्यक्ति के पास होगी जिसका उसको किराया मिलेगा, रेंटल प्रॉपर्टी कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, जिसका आपको किराया मिलेगा, ये इसके संकेत भी देता है। सेकंड, अब जैसे लगभग आप इस जगह पे पहुँचे हैं, अब देखिए ये पीरियड डिस्टर्बिंग का है। अभी जो है रेखा स्पष्ट साफ हो रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि अब डरने वाली बात नहीं है, आप नौकरी करें बेहतर है, व्यवसाय के चक्कर में अब ना रहें। अगर व्यवसाय करते भी हैं तो अपना धन मत लगाइएगा, किसी और के साथ में पार्टनरशिप में बेटे के नाम पे काम कर लिया या बेटे के साथ काम कर लिया, इस टाइप से करें तो ज़्यादा बेटर है। अपने नाम से अब काम मत करिएगा, ना ही इतनी क्षमता। ये रेखाएं जो बन रही ना, ये छोटी छोटी सी बन रही है, धीरे धीरे जो है साफ़ होंगी और आपके जीवन को कहीं ना कहीं रिलैक्स देंगी। 2 साल का पीरियड है ये पीरियड, अगर कहा जाए तो व्यक्ति 2 साल में ये रेखाएं स्पष्ट साफ हो जाएंगी, जीवन को ये स्मूथ बनाएंगी, जीवन में कहीं ना कहीं स्मूथनेस देंगी। फिर मैं कह रहा हूँ, व्यवसाय आप नहीं, नौकरी में अगर कर रहे हैं तो नौकरी करिए, आपके लिए बेटर है। अगर व्यवसाय भी करना होता है तो केवल अकेले व्यवसाय मत करिएगा, बच्चों के साथ या बच्चों को लगा दीजिएगा अगर ये हैं। ये सब रेखाएं बहुत अच्छी रेखाएं हैं, ये आपके जब तक आप धरती पे तब तक आपको जो है हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आप जो है अपनी चीज़ों को बनाते या अपने धन पे जो है अपना जीवन जो है यापन करते चलेंगे। ये रेखाएं पत्नी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं, जो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, लेकिन 25 और 26 और 27 ये पीरियड अगर कहा जाए सावधानी बरतें। सेकंड, अपने खून जनित बीमारी और हार्ट से संबंधित, छाती से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें, बिल्कुल मैं कहूँगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें हार्ट की समस्या, इसमें बीपी से संबंधित या शुगर से संबंधित, और ख़ासकर व्यक्ति को बीपी का विशेष ध्यान रखना है। बीपी का व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना है, खासकर अगर कहा जाए तो। सेकंड, जैसे शुक्र आपका बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा खासा उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में शुक्र के कारण अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ाता जाएगा, व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, साल 2025, 26, 27 अगर कहा जाए, शरीर और घर में बीमारी को इंगित करता है, थोड़ा सा सावधानी बरतें, कोई कैजुअलिटी नहीं है, फिर भी सावधानी बरतें, अपना भी अपना पत्नी का भी। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। साल 2028 तक का पीरियड अगर कहा जाए तो फ्लक्चुएट करता रहेगा, कोई व्यवसाय मत करिएगा, कोई निवेश मत करिएगा, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। नौकरी का विकल्प आपके लिए अच्छा कहलाएगा,
ठीक है, एक बात। सेकंड अगर कहा जाए, उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो आपके जीवन के लिए बेहद अच्छा है। अब जैसे उसके बाद का पीरियड पहले लग जाता, 10 साल पहले, 11 साल पहले लग जाता तो मज़े ही आ जाता। जो आपने खोया है उसका कई गुना जो है आप आगे बढ़ गए होते। लेकिन वो इतना लेट लग रहा है, 4 साल मतलब 66-67 साल की आयु में। धीरे धीरे हम लोग ये भी देखते हैं कि भाई वृद्ध अवस्था स्टार्ट हो गई है, तो कहीं ना कहीं आदमी की सोच और आदमी का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करता है। लेकिन आप जब तक रहेंगे तब तक काम करते रहेंगे, दिमाग चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस अपने शरीर स्वास्थ्य का अगले 2 साल ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेकंड हाथ में अगर कहा जाए, ये सब रेखाएं प्लस हैं, क्रॉस लगना एक अलग विषय हो गया, प्लस हैं, माइनस नहीं है। भाग्य अच्छा है तो चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखाता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अभी काम करना भी जाते हैं तो बच्चों के नाम से या किसी फैमिली के मेंबर्स के नाम से एक काम करिएगा ना, किसी बच्चों का दिखवा लीजिएगा। अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं बोल दूंगा उनके नाम से काम कर लिए। वीडियो बनवाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे फ़ोन पे दिखवा लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। जब बात होती है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। मेरा शेष जीवन मैंने बता दिया। व्यवसाय कर रहा था, बिल्कुल ठीक है। से अब नौकरी कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, नौकरी आपके लिए विकल्प है। भविष्य में कोई संपत्ति या वित्तीय लाभ, देखिए संपत्ति या वित्तीय लाभ, संपत्ति की बात तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और वित्तीय लाभ की बात ऐसे कर सकता हूँ कि आपका जीवन जो है चलता रहेगा, व्यवसाएं चलती रहेंगी, धन का आवागमन बना रहेगा, और जो कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, बस यही कहूँगा। रही जो है एक समय जो है वही लगभग मान के चलिए जो है लगभग 2 साल 3 साल के बाद, इस समय 24 चल रहा है, 25 26 27 27 28 से संबंधित, उस समय भी प्रॉपर्टी से संबंधित योग हैं, प्रॉपर्टी ज़मीन से संबंधित योग हैं। प्रयास कर लीजिएगा तो हो जाएगा। कोई नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में देखिए परिवर्तन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप करना चाहते हैं। और ये जो परिवर्तन करेंगे भी वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, नुकसानदायक नहीं होगा। विदेश इसमें अच्छा है, विदेश आपको होना चाहिए था, क्योंकि विदेश से संबंधित इसमें रेखाएं अच्छी हैं। बहरहाल अगर देश में भी है मान लीजिए तो भी चलते रहिए। भविष्य में मेरे बच्चों की शादी सहित, बच्चों की शादी बच्चों के हाथ से पता चलेगा, आपके हाथ से थोड़ा पता चलेगा, उनकी जन्म कुंडली से पता चलेगा। भविष्य में प्रतिकूलता, प्रतिकूलता यही है कि आपकी व्यवस्थाएं नहीं रुकेंगी, यही प्रतिकूलता है। पारिवारिक जीवन सामान्य, बुढ़ापे में मेरे बच्चे सहायता मिलेगी। देखिए बच्चों की सुखों में ये कमी कर रहा है, भले वो दूर रहें या कोई बात रहे, वो एक अलग विषय हो गया, बाकी सामान्य है। दूर रहने का मतलब आप यहाँ हैं, वो वहाँ है, वो वहाँ है, आप यहाँ हैं, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। रही पत्नी के शरीर स्वास्थ्य तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी समय लगेगा तो एक बार दिखवा लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। अब आपके विषय में बात कर लेते हैं और चीज़ों पे। देखिए जो भी चीज़ें मैंने कही हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अभी आपकी व्यवस्थाएं धन के दृष्टिकोण से चलती रहेंगी। नौकरी में अगर कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं उसके लिए समय सामान्य है, और कहीं ना कहीं ये समय किसी प्रकार की स्विच करना चाह रहे हैं नौकरी को तो अच्छा ही है, ख़राब नहीं कहलाएगा। आप प्रयास करते रहिए। साल 2025 26 27 धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, अच्छा है, लेकिन नौकरी शरीर स्वास्थ्य और पत्नी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है, सावधानी। थर्ड अगर कहा जाए तो हड्डियाँ बोन से संबंधित पत्नी को प्रॉब्लम होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके हिसाब से जो भी चीज़ें मैंने कही हैं उन चीज़ों का विशेष ध्यान। 27 से फिर आपका जीवन जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्थायी हो जाएगा और लंबा समय मिलेगा धन कमाने के लिए, काम के लिए। उसके बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं बुढ़ापे तक जो है अपना धन कमाता रहेगा, व्यवस्थाएं उसकी चलती रहेंगी, उसमें संदेह नहीं। इस हाथ की जान अगर कहा जाए, ये सूर्य रेखा, ये भाग्य रेखा इस हाथ की जान है। मस्तिष्क रेखा का कर्म में होना, ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं, ऐसे लोग होपलेस नहीं होते हैं, और यही बहुत बड़ी शक्ति है, ये एक ताकत भी कह सकते हैं इसको। गुरु का क्षेत्र अच्छा है तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन आपको देता जा रहा है कि आपको जो है कितनी भी दिक्कतें आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जिससे व्यक्ति कहीं ना कहीं निकलता जाता है। बाकी मैं कुछ बेसिक उपाय आपके पास भेजूंगा लिख के, उन उपायों को आप करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।